देखिए 24 तीर्थंकर का लिस्ट हम आपको याद कराने के लिए आज आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बोले थे कि मेरे गांव में एक ऋषभ छोरा है और वो बैल है 1 नंबर का। बोलिए कोई दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। और हम आपको बोले कि दुनिया में सभी किस वंश से हैं? तो इक्ष्वाकु वंश से हैं। 2 वंश आपको अलग याद रखना है, एक यादव वंश और एक ज्ञात्रिक, जिसको क्षत्रिय कहते हैं। बिल्कुल 2 वंश, बाकी सभी इक्ष्वाकु वंश। तो बोलिए याद करना है? बोलेंगे नहीं याद नहीं करेंगे। अब तो याद हो गया। हम आपको बताएंगे कि 21 में से ये सम्मेद पर्वत ही आता है। पहला ऋषभ देव के लिए आप अष्टापद याद रखिएगा। तो कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर ये अभी दिक्कत नहीं है। यानी हम आपको कहेंगे कि वंश याद हो गया, बोलेंगे हाँ सर। निर्वाण का स्थल, मोक्ष प्राप्ति का स्थल भी याद हो गया, बोलेंगे यस सर। अगर ऐसा हो गया तब आपको ऋषभ देव जो बैल छोरा था याद हो गया होगा, बोलेंगे हाँ सर। अब ऋषभ तो सुनेगा तो हमारा दांत तोड़ देगा। देखिएगा हम कह रहे हैं कि आपको ऋषभ देव और उसके लिए अयोध्या उसका जन्म स्थल, तो हम आपको लिस्ट दे देंगे जन्म स्थल का। आप इसमें अभी मत पढ़िए, अभी हम लोग प्रतीक को ट्रिक से याद करेंगे। देखिए ऋषभ देव बैल हो गया, याद हो गया, ठीक है। देखिए अजीत नाथ, देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि एक होता है जीत और दूसरा होता है अजीत, यानी नहीं जीतने वाला। आप इसे अर्थ और अनर्थ को ना समझे। अजीत हम बोलेंगे खा पी के हाथी जैसा हो गया है तो खाक जीतेगा, खा पी के हाथी जैसा हो गया तो कपार जीतेगा। इसीलिए जीत नहीं हुआ तुम्हारा, बल्कि आप अजीत हो गए, यानी आप हाथी हो गए थे। कोई दिक्कत है? बोलिएगा, आपको हम याद करा देना चाहते हैं। बस हमारा ध्येय यही क्लास का यही है कि 4 ही बच्चा देखे लेकिन सबको याद हो जाए। हम आपको ये कहना चाहते हैं ऋषभ तो बैल छोरा निकला, दूसरा है जीत और अजीत। तो अजीत नाथ इसीलिए हो गया, जीत नहीं पाया अजीत हो गया, क्योंकि हम बोलते हैं खा पी के हाथी हो गया, कपार तुम रेस जीतेगा, इसलिए अजीत के लिए हाथी याद रखना है। और पापा कहते हैं जब यही संभव होता, जीत तभी संभव होता जब तू हाथी नहीं बल्कि घोड़े के रेस में दौड़ता। 3 याद हो गया। 24 तक हम लोग खेती करते हुए पहुंच ही जाएंगे। पहला ऋषभ बैल छोरा, दूसरा अजीत हो गया, जीत नहीं पाया क्योंकि खा पी के हाथी हो गया। तीसरे नंबर में आपको यह याद रखना है कि संभव तो तभी था जब तुम हाथी नहीं बल्कि हॉर्स यानी घोड़ा बन के दौड़ता, यानी संभवनाथ आपको याद हो गया। देखिए अब हम अपने बच्चों को डांटते हैं कि अभी न खाया, अभी न खाया रे छोरा, अभी दिए थे ना बिस्कुट, अभी खाया था ना 1 पैकेट, फिर बन रहा है, अभी दिए थे ना अभी, और बंदरे हैं मारेंगे मुंह फुला देंगे। तो बंदर जैसा याद रखना है अभिनंदन। अभी यानी अभी तुमको खिलाए थे, बंदर जैसा क्यों कर रहा है, यानी अभिनंदनाथ यानी अभिनंदन नाथ, अभी तुमको हम खिलाए थे, बंदरे हो जो फिर मांग रहा है। ये बात याद रखना है। हेलो हाँ भाई, हाँ इसको चलिए। हाँ तो अभी हम आपको ट्रिक बता रहे थे, 3 ट्रिक आपको याद हो गया होगा। 4 ट्रिक, कितना ट्रिक? 4 ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। जोर से बोलिए ऋषभ देव बैलवा छोरा हो गया, बोलेंगे ठीक है सर। जीत नहीं सका, अजीत हो गया, क्यों? क्योंकि खा पी के हाथी हो गया।
संभव तो तभी था संभवनाथ जब तू घोड़ा बन के दौड़ता, और हम बोल रहे हैं अभिनंदन, अभी तुमको खिलाते बंदर कहीं का। तो याद रखना है बंदर अभिनंदन हो गया, याद हो गया होगा 4 ठो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर क्या है हमारा, ये देखिए हमारा यहां पर देखिए कर्व्ड ट्री यानी कुर्बक है ना, याद रखिएगा टेढ़ा मेरा, कुर्बक मतलब कर्व यानी टेढ़ा मेरा वृक्ष, याद रखना है। देखिए हम ये कहते हैं सुमित, सुमित मतलब क्या होता है, मीत मतलब दोस्त, सुमित मतलब अच्छा दोस्त होता है ना, सुमित सुमित, मीत मतलब मित्र और सुमित मतलब अच्छा मित्र। याद रखना है अच्छा मित्र यानी सुमित अगर आपको मिला तो वो आपके टेढ़े मेरे, कुर्बक मतलब कर्व्ड यानी टेढ़े मेढ़े जिंदगी को भी अच्छा कर देगा। तो याद रखना है सुमित यानी मीत अगर अच्छा है तो आपको कुर्बक यानी कुबरा टाइप का जो आपका जिंदगी था उसे अच्छा कर देगा। मीत अच्छा होना चाहिए, कोई दिक्कत है तो सुमित आपको याद हो गया होगा, यानी 5 को हम लोग फतह कर दिए, कोई दिक्कत है। चलिए अगला है हमारा पद्म प्रभ। पद्म आप नाम से ही जान सकते हैं, पद्मनाभम सुरेश्वरा शांताकारम भुजगशयनम, पद्मनाभम सुरेश्वरा जानते हैं ना, जी हाँ। तो क्या है ये पद्मनाभ यानी हम लोग विष्णु भगवान को पद्मनाभ कहते हैं और विष्णु भगवान कमल पर विराजमान है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कमल पर है ना, नाभि से कमल निकला है कि नहीं, भावनाओं को समझिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो पद्मनाभ याद रखना है, पद्म प्रभ ये हो गया हमारा क्या, कमल यानी लोटस, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। अगला चलिएगा, अगला है हमारा क्या, तो सुपार्श्वनाथ। क्या है हमारा सुपार्श्वनाथ। ये देखिए आप जब सुपार्श यानी सूप, देखिए सूप पर आप क्या करते हैं, सूप अगर बोले तो आप छठ पर्व को याद रखेंगे, बिहारी हो और आपको छठ पर्व ना पता हो ऐसा हो नहीं सकता है। हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि आप भी रोने लगेगा, इमोशनल हो जाइएगा छठ पर्व के नाम पे। याद रखना है सुपार्श्व यानी सूप पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं छठ पर्व में। जय छठी मैया, आप सभी को इस बार पक्का जॉब मिल जाए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मन से करना होगा पढ़ाई। बिल्कुल आपको सीरियस होकर हमारा हर एक वीडियो और ट्रिक को बार बार देखो, 1000 बार देखो, याद करने का चीज है, याद हमें कराएंगे हो, ठीक है। तो याद रखना है सुपार्श्वनाथ, सूप पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। देखिए अब हमारे पास था पहले पद्म प्रभ और दूसरा था चंद्र प्रभ। देखिए पद्म मतलब हो गया पद्मनाभम सुरेश्वरा, ये हमारा हो गया कमल नयन यानी विष्णु भगवान, और चंद्र प्रभ यानी चंद्रमा को नहीं जानत है इस बात को जो कि बोलिएगा उसका हम दांत तोड़ देंगे हमारे। यानी हमने 8 नंबर तक अच्छे से याद कर लिया। अगर हमने ये याद कर लिया तो चंद्र प्रभ मतलब चंद्रमा, आपको प्रतीक याद हम करा रहे हैं, भूल न जाइयो क्या याद हम करा रहे हैं। उसके बाद याद रखिएगा हमारा है पुष्प दंत। क्या है बोलिएगा, पुष्प दंत। अब देखिए पुष्प दंत अगर है तो कैसे आप काम कर सकते हैं, दंत की बात आएगी यानी पुष्प दंत, दांत किसका, मगरमच्छ का। अरे क्रोकोडाइल मारेगा एकदम खप्पा, दांत देख रहे हैं खींच के लेते जाएगा बीपीएससी के चेयरमैन के पास। तो याद रखना है पुष्प दंत, दांत किसका, मगरमच्छ का, ऐसे लेगा एकदम, और रिंकू देवी का मुंह मारेगा दांत एकदम खटाक से गीत लेगा। पुष्प दंत मगर का दांत, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिएगा याद हो गया होगा। देखिए कल्प वृक्ष
नाम सुने हैं? कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठने पर उससे कुछ भी मांगेंगे आपको धन धान्य से भर देगा। कल्प वृक्ष याद रखना है। और ब्रह्म कमल, आपको यह बातें अच्छे से याद रखना है कि कल्प वृक्ष हमारे पृथ्वी लोक में नहीं बल्कि कहां पर, स्वर्ग लोक में यह वृक्ष पाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि आपका घर स्वर्ग जैसा माहौल है, जहां आपको घर में आने का मन करता है, आपको ऑफिस से भागे भागे घर आते हैं और लगता है घर जाके ही शांति मिलेगा, क्योंकि आजकल के घर में तो लगता है घर जाएंगे तो माथा दर्द करने लगेगा। तो याद रखना है ये कल्प वृक्ष के नीचे ही आपको अब शीतल शांति मिलता है। शीतल यानी आपको शांतचित्त मन होता है। कल्प वृक्ष के नीचे शीतल हवा मिलती है। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला है हमारा श्रेयसनाथ। क्या है हमारा? श्रेयसनाथ। देखिए जब हम कभी किसी चीज का श्रेय लेना चाहते हैं, क्या देखते हैं, क्रेडिट लेना, श्रेयस मतलब श्रेय लेना चाहते हैं किसी चीज का, तो याद रखिएगा श्रेय लेना नहीं चाहिए, क्रेडिट आपको नहीं लेना है खुद पे। हम आपको याद कराएंगे लेकिन हम इसका श्रेय नहीं लेंगे। अगर हम श्रेय लिए तो हम एक नंबर का गेंडा होंगे। क्या होंगे? याद रखना है गेंडा, यानी आपको याद रखना है जो आदमी श्रेय लेगा वह गंदा आदमी होगा। गेंडा आपको याद रखना है। जो हर चीज का श्रेय लेना चाहेगा वह एक नंबर का गंदा आदमी होगा, गेंडा होगा। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमने आपको सफलतापूर्वक 11 ट्रिक को पढ़ा दिया और आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला है हमारा वासु पूज्य। क्या है हमारा? वासु पूज्य आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? वासु पूज्य। अब देखिए आपको वासु पूज्य देखिएगा, ये वासु पूज्य को आप बासी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? वासु बोलिए, वासु बोलिए या बासी बोल दीजिए। याद रखना है घर का पहला रोटी हम लोग गौ माता को खिलाते हैं और बासी रोटी भैंस को खिला दी। कोई दिक्कत? मेरी डार्लिंग हंस रही है। हाँ तो याद रखना है आपको कि आपको पानी पिलाएं, दिए हैं पानी, ओ मतलब बाथरूम में रख दीजिए। गोलू भी हंस रहा है। ठीक देख रहा है गोलू, तुम ध्यान नहीं दे रहा है, तुम खाली पढ़ो नामी नामी टीचर से, हम का वैल्यू नहीं दे रहा है तुम। घर का मुर्गी का दाल नहीं झोर समझ रहा है इसको। चलिए तो आपको हम ये बोल रहे थे वासु पूज्य, यानी आप वासु को बासी पढ़ लीजिए, बासी, और बासी रोटी भैंस को, ताजा रोटी पहला वाला गाय को, याद रखना है। चलिएगा अगला हो गया। चलिए देखिए अगर कोई विमल पान मसाला खाता है तो एक नंबर का सुअर है वो। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगर कोई विमल पान मसाला खाता है तो वो एक नंबर का सुअर है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम उसको सुअर कहेंगे। तो आप ट्रिक ध्यान में रखिएगा, अगर कोई विमल नाथ है, विमल नाथ है तो वो सुअर है। विमल पान मसाला सुअर हो गया। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमें जूता नहीं मारिएगा। ठीक है चलिएगा, जो विमल पान मसाला खाता है एक नंबर का वो सुअर है। क्या करना है कर लीजिए। चलिएगा तो ये भी हो गया। चलिए अगला देखिएगा, अगला है हमारा अनंतनाथ। देखिए हम लोग कहते हैं कि बाज का नजर, नहीं हम लोग कहते हैं ना बाज की नजर, नहीं बाज क्या है? नजर, वो अनंत तक देख सकता है। बाज जो है वो अनंत तक देख सकता है, यानी बाज के लिए आपको अनंत नाथ याद रखना है। ये बाज जो है पक्षी वह अनंत तक देख सकता है। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको याद अगर हो जाता है तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। कमेंट करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और इस तरह सुबह सुबह आपको एकदम मस्त पेशकश करते हैं। ट्रिक का ये बाज जो प्रतीक चिन्ह है वह अनंत तक देखता है बाज, इसीलिए बाज को अनंत नाथ से आप याद कर सकते हैं। अगला चलिएगा, देखिए आजकल आप सभी को यह देखने के लिए मिलता, वज्रपात देखने को मिलता है ना, क्या वज्रपात होता है ना। अभी बिजली चमकेगा और कहीं पे ठनका गिरेगा जिसको वज्र कहते हैं। याद रखना है, अगर आप धर्म से जुड़े हुए रहेंगे तो आपके ऊपर कभी भी वज्रपात नहीं होगा। याद रखना है, थंडरबोल्ट आपके ऊपर में नहीं आएगा। जब आप धर्म अनुयायी होंगे, अधर्मी लोग पर वज्रपात होगा, धर्म करने वाले पर वज्रपात नहीं होगा। तो धर्मनाथ के लिए आपको याद रखना है वज्र, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम आपको ये याद कराना चाहते हैं, क्या हम लोग आजकल हिरनी के चक्कर में रहते हैं। हिरनी के जैसे आंखें हैं तेरी, छुछुंदर जैसी तेरी चाले है। क्या कैसा लगा हमारा गाना, थोड़ा सा कमेंट करके बोलिए। हिरनी की जैसे आंखें हैं तेरी, छुछुंदर के जैसी तेरी चाले है। ध्यान रखना है, अगर हिरन यानी हिरनी तुम्हारे जिंदगी में आ गई तो तेरी तो शांति का ठाकुर जियो। याद रखना है, हिरन यानी हिरनी अगर तुम्हारे जिंदगी में आ गया, रे छोरवा, हाँ कोई छोरा नहीं जुटा है, तो याद रखना है अगर कोई हिरनी अगर तोरे जिंदगी में आ गई तो तेरा शांति का नाथ हो जाएगा। तो शांति नाथ। अब देखो ये छोरवा सुशील कुमार हिरनी के चक्कर में पड़ गया। राधिका जी कैसी हैं आप? हैं क्या ही बोले हम सुबह सुबह, सुशील बाबू ऐसा मत कीजिए। हिरनी के चक्कर में पड़िएगा तो तोरा शांति छीन जाएगा रे बच्चा, इसीलिए राधिका राधिका मत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या अनिल कुमार जी, क्या आप मेरे बात से सहमत है कि नहीं? आशा कुमारी, राधिका कुमारी, रश्मि, आनंद प्रकाश, जी हाँ, आप हमारे बातों से वाकिफ अगर रखते हैं तो आप बोलिएगा। चलिएगा अगला है हमारा कुंथुनाथ। क्या है हमारा? कुंथुनाथ। अब देखिए कुंथुनाथ के लिए क्या करें हम? कुंथुनाथ याद रखना है आपको, कुंथुनाथ बकरी के लिए, बकरी है इसका प्रतीक के रूप में। चलिएगा अगला, चलिएगा हमारा है अरनाथ। क्या है हमारा? याद रखिएगा अरनाथ जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अरनाथ जो है वह आपको याद रखना है नंद्यावर्त। क्या है हमारा? नंद्यावर्त याद रखना है किसके लिए? अमरनाथ। देखिए अगर आप अमरनाथ की यात्रा करेंगे तो वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको नंदी का दर्शन होगा। बोलिए ऑब्वियस है कि नहीं? आप अमरनाथ गुफा जाएंगे तो आपको वहां बर्फ का, और याद रखिएगा वहां पर नंदी का दर्शन होगा। यही है हमारा नंद्यावर्त, यानी अमरनाथ के लिए आपको नंद्यावर्त यानी आपको नंदी इससे याद हो जाएगा। मिल्की वाइट है कृतिका, हाँ बहुत प्यारी है। चलिएगा अमरनाथ यानी आपको अमरनाथ जब जाएंगे तो नंद्यावर्त बिल्कुल आपको याद रखना है। हमने आपको ये बताया था कल के सेशन में कि एक ही स्त्री है जो कि तीर्थंकर हुई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्या? तो याद रखना है एक ही स्त्री मल्लीनाथ,
और याद रखना है मल्लीनाथ एक स्त्री तीर्थंकर हुई थी और इसका नाम आप देखिए मल्लीनाथ। आपको मल्लीनाथ से आपको सॉरी फॉर दिस वर्ड याद रखना है, मल्ली से मल्लिका याद रखिएगा स्त्री। और अगर कोई स्त्री कलश लेकर ठुमक ठुमक के चलती है तो बड़ा प्यारी लगती है, नहीं? याद रखना है स्त्री के लिए कलश यानी स्त्री का जो हमारा एक ही स्त्री तीर्थंकर हुई है वह कलश उसका प्रतीक चिन्ह है। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। मल्लिका यानी स्त्री, मल्लिका स्त्री, कोई दिक्कत है? और स्त्री जो है वह कलश लेकर चलती है तो बहुत ही प्यारी लगती है, यानी आपको याद हो गया होगा मल्लिका यानी मल्लीनाथ और स्त्री ये तीर्थंकर हुई थी और कलश इनका क्या है, तो आपको याद हो गया होगा कि कलश इनका प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको अगला 20 नंबर पर हम आ जाते हैं। मुनीषु क्या है? मुनीषु व्रतनाथ क्या है? मुनीषु याद रखना है, मुनीषु व्रतनाथ के लिए कछुआ आपको याद रखना है। मुनीषु व्रत के लिए आपको कछुआ याद रखना है। देखिए हम आपको ऐसे याद कराते हैं कछुआ के लिए, न कहते हैं कछुआ जो है ये चित्र दिखाते हैं आपको, कछुआ का हम चित्र बनाने का दुस्साहस करते हैं, ठीक है? ये कछुआ है। देखिए ये कछुआ ना अपना मुंह को अंदर करके मुन लेता है, न कहता मुंह मुन लेना, मुनना मतलब है बंद कर लेना। बिल्कुल हम लोगों का ये बिहारी टोन है कि हम लोग मुंह को मुन लेते हैं, मुन लेना मतलब बंद कर लेना। ये कछुआ जो है वो अपना मुंह को मुन लेता है, यानी मुनि याद रखना है। कछुआ के लिए आपको याद हो गया होगा, ये विदेशी हमारा बिहारी ट्रिक है जो आपको याद हो गया होगा। कछुआ अपना मुंह को अंदर कर लेता है, इसके लिए हम यूज करते हैं मुंह को वह अंदर करके मुन लेता है, मुन बोले तो मुनि, कछुआ आपको याद हो गया होगा। चलिए नमीनाथ अगला है हमारा। देखिए दो नाम पहले तो आपको याद रखना है। क्या दो नाम याद रखना है? दो नाम में एक है नमीनाथ और दूसरा है नेमीनाथ। पहले नो फिर ने, पहले आप नो लिखते हैं और उसके बाद एकार लगाते हैं, तो पहले नो और नो के बाद एकार लगाइएगा ना, कि पहले आप एकार लिखते हैं और फिर नो लिखते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। पहले नो लिखते हैं और नो लिखने के बाद उस पे एकार लगाते हैं, तो पहले नो फिर ने, यानी पहले नमी नाथ फिर नेमी नाथ। और ये 21 और 22 में यह नेमी और नमी आता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये हो गया कि नमी नाथ के लिए आपको नील कमल, जब कभी भी आप नील कमल का कपड़ा पहनेंगे तो आपके देह में नमी नहीं आएगा, यानी पसीना नहीं आएगा। तो नमी नहीं आएगा जब आप नील कमल का कोई भी कपड़ा सिलाएंगे, याद रखना है। और नेमीनाथ यानी आपको याद रखना है, नेमीनाथ के लिए याद रखना है आपको शंख। क्या? तो याद रखना है नेमिंग। ये देखिए नेमी मतलब नेमिंग, शंख पर यानी शंख पर आप नेमिंग करवाइए खोद खोद के, तो याद रखना है नेमिंग। नेमी मतलब नेमिंग, नेमिंग नाथ के लिए आपको शंख याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हेलो, हाँ मेरे डेरा पे है, हाँ ठीक ठीक ठीक। दीक्षा किट्टू का आ गया वैन, भेजो, नीचे है, आ गया। चलिए तो नेमी नाथ यानी नेमी, यानी आपको याद हो गया नेमिंग कराएंगे हम शंख पे, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। आगे देखिएगा, अगला है हमारा पास में रखना है सांप को, और अगर आप महावीर है तो सिंह को बिल्कुल याद रखना है। देखिए पार्श्वनाथ यानी इसको पास पढ़िए, तो पास में आप
सांप रखते हैं शंकर भगवान। तो पास में सांप, सांप मतलब ढोरवा सांप नहीं, नाग सांप। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, यहां पर सर्प भी होगा, नाग भी ऑप्शन में होगा। और अगर आप वीर है तो कोई बात नहीं, आप महावीर होइएगा। अगर आप सिंह की करेंगे सवारी तो याद रखना है। आपको कैसा लगा आज का हमारा क्लास? ठीक है, आपको कैसा लगा दिल से बताइएगा कि आपको हमारा ये ट्रिक कैसा लगा।